आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मेन 5 फंक्शन है। सबसे पहला है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ है कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग। तो हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेट करते हैं? कोई हमारा गोल होता है उसे अचीव करने के लिए। तो गोल सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लान, यानी कि सेटिंग अ गोल। उसमें आता है गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हमने गोल सेट किया उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो। थर्ड स्टाफिंग, उसके लिए हमें जैसे जैसे मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स को तो आपको स्टाफिंग करनी पड़ती है, ठीक है। स्टाफ मतलब आपको ह्यूमन रिसोर्स का इंटरव्यू लेके आप उसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करेगा, कौन सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा, कौन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो सब स्टाफिंग में आता है। फोर्थ है डायरेक्टिंग। आपने एम्प्लॉयज़ ले लिए, ठीक है, आपने स्टाफिंग कर लिया, आपने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए, उसके बाद आप उनको डायरेक्शन देंगे कि किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, आप उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्शन के बाद लास्ट आता है कंट्रोलिंग, कि आपने जो डायरेक्शन दिया, आपने जो उनको काम दिया, क्या उन्होंने वो ढंग से किया, ये चेक करना ही कंट्रोलिंग में आता है। प्लानिंग implies setting goals and objectives in advance and developing a way to achieve them. प्लानिंग में क्या आता है? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स पहले से सेट कर लेते हो, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो ऐसे ही नहीं बनाई, कुछ गोल होगा आपका तो आप पहले से ही गोल सेट करते हो और उसे बनाने का आप माइंड में प्लान बनाते हो। डेवलप अ वे टू अचीव दैम। आपने गोल सेट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका गोल है आपको सी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपने सी एग्ज़ाम क्रैक करने का गोल बना लिया। अब आप प्लान करोगे कि मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट, है ना, आप टाइम टेबल बनाओगे। वैसे कंपनी भी अपने गोल के लिए प्लानिंग करती है, टाइम शेड्यूल्स बनाती है कि वो अपना गोल को कैसे अचीव करेगी। It is to assign duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources to achieve a desired plan. ऑर्गेनाइजिंग में जो भी आपने प्लान सेट किया है, गोल सेट किया, उसके लिए आपको जो जो रिसोर्स चाहिए, ठीक है, आपको वो अवेलेबल कराने हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कौन सा रोल निभाएगा कंपनी में, कौन मैनेजर का रोल निभाएगा, कौन सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स करेगा, कौन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको रोल्स और डिसाइड करने हैं और आपको ड्यूटीज़ उस हिसाब से काम बांटना है, असाइन करनी है। स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आपको सही काम के लिए सही लोग ढूंढने हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम है, ठीक है, प्रोडक्शन भी होता है, सेल्स भी होता है, तो आपको ऐसे बंदे ढूंढने जो सेल्स कर सके, ऐसे बंदे भी ढूंढने जो प्रोडक्शन कर। आपको हर काम के लिए एक सही इंसान चुनना है, ठीक है। कुछ इंसान होंगे जो सेल्स में अच्छे होंगे पर प्रोडक्शन नहीं कर पाते होंगे हैंडल, कुछ होंगे जो, तो आपको सही काम के लिए सही इंसान ढूंढना है और साथ में उनको फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करानी है ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। डायरेक्टिंग इज़ इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। जो उन्हें काम दिया है उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो काम जो उन्हें दिया है वो अच्छे से करे। इसमें 4 एक्टिविटी आती है। सुपरविजन, उनको सुपरवाइज़ करना कि कैसे क्या करना है। कम्युनिकेट करना, उनसे पूछना उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लीडरशिप, उन्हें लीडरशिप के लिए मोटिवेट करना कि वो लीडर बन के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं और उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करते रहना। जैसे लाइफ में हम भी एज अ स्टूडेंट हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं ना कि यार सिलेबस कवर नहीं हो रहा, हम कैसे करेंगे, तो वैसे एम्प्लॉयज़ भी डीमोटिवेट हो जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन्हें बीच बीच में हमें मोटिवेशन देना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल, कि जो हमने गोल सेट किया क्या हम वैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है क्या हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करते हो तो आप उससे पहले मॉक टेस्ट देते हो, तो आप मॉक टेस्ट में ही देखते हो क्या हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। वैसे कंपनी भी जो गोल के लिए उसने काम दिए सबको, तो वो चेक करती है कि जो वो काम है क्या वो उस तरीके से हो रहा है, क्या वो परफॉर्मेंस वैसी है कि हमारा गोल जो है हम अचीव कर पाए। अनदर एग्जाम्पल इज़ आप बोर्ड से पहले प्री बोर्ड देते हो, तो आप देखते हो ना क्या हमारी तैयारी उतनी लेवल की है कि हम बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे, तो आपको प्री बोर्ड से आइडिया लग जाता है कि मेरे बोर्ड में कितने मार्क्स आने वाले हैं। 5 या 10 मार्क्स से ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको प्री बोर्ड दे के आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा मेरे बोर्ड में इतने मार्क्स आने वाले हैं अभी, तो मुझे कितना और अच्छे से इम्प्रूव करना है और कितना मैं बेटर कर सकता हूँ। तो सेम कंपनी भी करती है कि उसने जो गोल सेट किया क्या उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस है, अगर है तो बहुत बढ़िया और नहीं है तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाए। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर क्लासमेट्स।